हे प्रभु, हमारी प्रार्थनाओं पर ध्यान दे। मानव जाति की वृद्धि के लिए जो संस्कार तूने रचा है उसे दयापूर्वक सुरक्षित रख। तेरी कृपा से क्लाइविन और आरुषि का पारस्परिक प्रेम सुदृढ़ होता जाए। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करें ताकि आप योग्य इस ईश्वर की वाणी की घोषणा कर सकें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर कृपया सब बैठ जाइए। पहला पाठ Tobias chapter 7 verses 11 to 14. Tobias said, I will not eat nor drink here this day, unless thou first grant me my petition, and promise to give me Sarah thy daughter. The angel said to Raghel, Be not afraid to give her to this man, for him who feareth God is thy daughter due to be his wife. Therefore another could not have her. And Raghel, taking the right hand of his daughter, he gave it unto the right hand of Tobias, saying, The God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob be with you, and may he join you together and fulfill his blessings in you. And taking paper, they made writing of the marriage, and afterwards they made merry, blessing God. Then Tobias exhorted the virgin and said to her, Sarah, arise, and let us pray to God today and tomorrow and the next day. Because for these 3 nights we are joined to God, and when the 3rd night is over, we will be in our wedlock. For we are children of saints, and must not be joined together like heathens that know not God. So they both arose and prayed earnestly, both together, that health might be given to them. This is the word of God. Thanks be to God. Padre
गलतियों के नाम पहला पत्र। प्रेम सहनशील और दयालु है। प्रेम न तो ईर्ष्या करता है, न ढीठ मारता, न घमंड करता है। प्रेम अशोभनीय व्यवहार नहीं करता है। वह अपना स्वार्थ नहीं खोजता। प्रेम न तो झुंझलाता है और न बुराई का लेखा रखता है। पर दूसरों के पाप से नहीं, बल्कि उनकी सदाचार से प्रसन्न होता है। वह सब कुछ ढांप देता है, सब कुछ पर विश्वास करता है, सब कुछ की आशा करता और सब कुछ सह लेता है। भविष्यवाणियां जाती रहेगी, भाषाएं मौन हो जाएगी और ज्ञान मिट जाएगा, किंतु प्रेम का कभी अंत नहीं होगा। क्योंकि हमारा ज्ञान तथा हमारी भविष्यवाणियां अपूर्ण हैं, और जब पूर्णता आ जाएगी तो जो अपूर्ण है वह जाता रहेगा। मैं जब बच्चा था तो बच्चों की तरह बोलता, सोचता और समझता था, किंतु सयाना हो जाने पर मैंने बचकानी बातें छोड़ दी। अभी तो हमें आईने में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु तब हम आमने सामने दिखेंगे। अभी तो मेरा ज्ञान अपूर्ण है, परंतु तब मैं उसी तरह पूर्ण रूप से जान जाऊंगा, जिस तरह ईश्वर मुझे जान गया है। अभी तो विश्वास, भरोसा और प्रेम ये तीनों बने हुए हैं, किंतु उनमें प्रेम ही सबसे महान है। यह ईश्वर की वाणी है। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। जिस तरह दाखलता में रहे बिना डाली स्वयं नहीं फल सकती, उसी तरह तुम मुझ में रहे बिना फल नहीं ला सकते। मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूं, वही बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में नहीं रहता तो वह सूखी डाली की तरह फेंक दिया जाता है। लोग ऐसी डालियां बटोर लेते हैं और आग में झोंक कर जला देते हैं। यदि तुम मुझ में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती है, तो चाहे पिता से जो कुछ भी मांगो, मेरा पिता की महिमा इससे प्रकट होगी कि तुम लोग बहुत फल उत्पन्न करो और मेरे शिष्य बने रहो। जिस प्रकार पिता ने मुझको प्यार किया है, उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है। तुम मेरे प्रेम में
दृढ़ बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। मैंने भी अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है और उसके प्रेम में दृढ़ बना रहता हूं। मैंने तुम लोगों से यह इसलिए कहा है कि तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। मेरी आज्ञा यह है, जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया है उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। प्रभु का सुसमाचार। क्रिस में प्यारे क्लाइविन एवं अरुषि और क्लाइविन का माता पिता मिस्टर थॉमस, मिसेस जैनम्मा, अरुषि के माता पिता टॉमी एवं आनी अम्मा और समस्त पल्लन और कुलिरानी परिवार के सभी परिवार के सभी बंधुगणों और प्यारे भाई और बहनों, आज हम सबों के लिए एक खुशी का दिन है, क्योंकि हर कोई के चेहरा में मुस्कुराहट है और सबसे ज्यादा मुस्कुराहट क्लाइविन और अरुषि के चेहरे में। और इस खुशी के अवसर पर मैं आप लोगों के सामने एक या दो पॉइंट्स मनन चिंतन करने के लिए पेशना चाहूंगा। एंगेजमेंट सेरेमनी को अंग्रेजी में बिट्रॉथल कहा जाता है। शायद उसका जो एग्जैक्ट वर्ड हिंदी में नहीं है, और इसका जो रूट वर्ड है बिट्रॉथल, जहां उसका जो आधार है फेथ, विश्वास एवं कॉन्स्टेंसी, दृढ़ता, ये दोनों चीज का मिलावट है एंगेजमेंट या प्रॉमिस या बिट्रॉथल। इसका मूल आधार विश्वास पर शुरू हो जाता है। अगर हम सभी का जीवन हर एक दिन में अगर हम थोड़ा प्लेबैक करने से हमें ये पता चलता है हमारा पूरा जीवन एक दूसरे के भरोसे पर, अपने भरोसे पर, विश्वास पर चलता रहता है। और सबसे पहला हम यह जान जाएंगे कि हमारा ये जो आज जो प्रॉमिस हम लोग आप दोनों एक दूसरे से करेंगे वो विश्वास के ऊपर है। और ये विश्वास में सबसे पहला चीज हमारे याद में आते हैं कि आप दोनों की याद में आते हैं और आना चाहिए हर दिन कि यह ईश्वर ने हमें जोड़ा है। ईश्वर ने हमें जोड़ा है और हमारे विश्वास की हर पन्ने पर, यानी अगर हम बाइबल खोलेंगे तो उत्पत्ति ग्रंथ से हम ये पता चलते हैं कि ईश्वर का वही जोड़ के बारे में, आदम और ईव, तो वह आगे चलकर भी वही हमें दिखाए जाते हैं पूरा सैल्वेशन हिस्ट्री। आज के पहला पाठ तोबियस के ग्रंथ फादर बाबू ने कल शाम को मुझे बताया
ये रीडिंग बहुत अच्छा है और उसमें से मतलब कई वाक्यों ने फादर ने चुनकर वहां जोड़े हुए हैं और ब्यूटीफुल रीडिंग। उसमें से 3 जन हम सब लोग सुने हैं। उसमें 3 जन हैं, रैगुएल, तोबियस और सारा। और उसमें यह कहा जाता है, वचन कहते हैं कि एंजल said to Raguel, be not afraid to give her to this man, which is Tobias, for to him who feareth God is thy daughter due to be his wife. Therefore another could not have her. Beautiful. He who fear, जो ईश्वर के समक्ष, ईश्वर के प्रति उनके विश्वास है। और ये तोबियस शादी के लिए पूरा एलिजिबल है, क्योंकि वो ईश्वर को मानता है, ईश्वर के प्रति विश्वास करते हैं। वो एलिजिबिलिटी का एक क्राइटेरिया रखा हुआ है और वो क्राइटेरिया तोबित फुलफिल करते हैं। कल शाम को जब मैं टॉमी भैया के घर में था और आरुषि मुझे दिखाया सर्टिफिकेट, मुझे बहुत खुश हुआ कि अपना पूरा पल्ली के फादर के सिग्नेचर करते हुए एक सर्टिफिकेट जिसमें लिखा गया है कि पल्ली के खोयर एवं पल्ली के यूथ लीडर, क्योंकि यह एक एलिजिबिलिटी है। आरुषि का एलिजिबिलिटी कितना मतलब क्वायर लीडर और चर्च के कार्यों में व्यापृत है। और सिर्फ आरुषि के बारे में मैंने नहीं सुना, पल्लन फैमिली के बारे में भी मैं सुना है। कोटा का सेंट पॉल चर्च में सभी कार्यों में आपका परिवार बहुत व्यापृत है, एक्टिव है, फ्रंट लाइन में है। प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर का जोड़ यही है। ऐसा कहा जाता है, वेरी कॉमन सेइंग, द मैरिजेस आर मेड इन हेवन। ये ईश्वर का जोड़ यही है। विवाह स्वर्ग में निर्धारित किया गया है। और सेकंड पॉइंट, जब विवाह स्वर्ग में निर्धारित किया और ईश्वर ने हमें जोड़ा है, तो आपने क्या करना चाहिए? मैं ये सोचता हूं, विवाह का सबसे बड़ा, आप सभी उसका एग्री कर सकते हैं, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य यह है कि पति एवं पत्नी एक दूसरे को समर्थन देना। हस्बैंड एंड वाइफ मस्ट सपोर्ट ईच अदर। आज की सेकंड रीडिंग में हम इसके बारे में हम पढ़ते हैं, प्रेम के बारे में। प्रेम अपना स्वार्थ नहीं खोजता है, सब कुछ आशा करते हैं। ये अपने बारे में नहीं सोचते हैं, सब कुछ आशा करते हैं। वही है एक दूसरे का समर्थन करना, सपोर्ट करना। Cliven and Arushi must complement each other. हम अपने में, हर एक व्यक्ति अपने में अधूरा है। We are not perfect. अधूरा है, कुछ कमियां तो हम सबों में है। 50% of Cliven and 50% of Arushi makes that 100%.
जब वो 100% होते हैं, then you are complementing each other. और जब हम एक दूसरे, when we are complementing, then एक पति और पत्नी, जैसा सेंट पॉल 1 कोरिन्थियन चैप्टर 7 में कहते हैं, 7:16 में कहते हैं, पति एवं पत्नी एक दूसरे का मुक्ति का कारण बन जाते हैं, एक दूसरे का उद्धार का कारण बन जाते हैं. When you support each other, when you complement each other, then there is a level that is rising. एक दूसरे का उद्धार का कारण बन जाते हैं. जैसा इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल सर्क्यूट में जब सोल्डरिंग करते हैं तो क्या होता है? जब सोल्डरिंग करते हैं तो सर्क्यूट जुड़ जाता है और एकदम लाइट आ जाता है. आई बिलीव ये जो रोशनी जो आएगा जब सोल्डरिंग करेगा और सर्क्यूट लेआउट करेगा, तभी चमकेगा. तो जीवन, आपके जीवन ऐसी रीति में देखने के लिए, दृष्टिकोण से देखने के लिए कोशिश कीजिएगा. और लास्ट पॉइंट, विवाह एक अटूट रिश्ता है. अटूट रिश्ता आज के सुसमाचार में हम देखते हैं, दाखलता एवं इसकी डाली के बारे में हम सुना है कि ये रिश्ता अटूट रिश्ता है जो कहीं भी तरीका से तोड़ नहीं सकते. उसके एक आधार हैं, इसलिए हम कहते हैं कि विवाह एक संस्कार है, एक संसार नहीं है. कभी कभी विवाह संसार की रीति में जाता है, संस्कार की रीति में नहीं जाता है. विवाह एक संस्कार है, ताकि एक सैक्रमेंट है, उसमें पवित्रता जुड़ाए हुए हैं. वो पवित्रता को हर दिन में, हर पल में खोजना है. एक ऐसा नहीं है कि हमने ऐसा खोजना कि बहुत बड़ा कार्य करना है, नहीं है. संत पापा फ्रांसिस कहते हैं कि सिंपल वर्ड्स, आई एम कोटिंग Pope Francis, please, he is telling, please, sorry, thank you. These are the words that open road to a good married life. Simple things. Start with those simple things and then complement each other. Then the road to a happy life begins. आज इस खुशी के अवसर पर हम सभी प्रार्थना करेंगे कि क्लाइविन और अरिशी के जीवन में एक नया पन्ने खुले और नया एक जीवन जो आज इस प्रॉमिस द्वारा जीने जा रहे हैं. हम सब इन दोनों के लिए प्रार्थना करेंगे. प्रभु उनको आशीष प्रदान करे, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम. आप लोग सब अपने अपने स्थान पर बैठे रहिए. केवल आरुषि और क्लाइविन खड़े हो जाएंगे. अब हम बिथोतल सेरेमनी की जो धर्म विधि है उसे संपन्न करेंगे. This small ceremony
starts with the Psalms and the antiphon. Your response shall be, to the Lord I will tender my promise in the presence of all his people. To the Lord I I will will tender tender my promise in the in the presence of all his people. Unless the house be of the Lord's building, in vain do the builders labor. Unless the Lord be the guard of the city, it's in vain the guard keeps his entry. Response? To the Lord I will tender my promise in in the presence of all his people. It is futile that you rise before daybreak to be astir in the midst of darkness. Yea, that eat the bread of hard labor, for he deals bountifully to his beloved while they are sleeping. Response? To To the Lord I will tender my promise in the in the presence of all his people. Behold, offspring result from God's giving, a fruitful womb, the regard of his blessing. Like arrows in the hand of the warrior, are children begotten of a youthful father. Response? To the To the Lord I will tender my promise in in the presence of all his people. Happy the man who has filled therewith his quiver. They shall uphold him in contenting at the gate of his rival. Response? To To the Lord I will tender my promise in the in the presence of all his people. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Beloved of Christ, it is in the dispensation of divine providence that you are called to the holy vocation of marriage. For this reason, you present yourselves today before Christ and his church, before his sacred minister and the devout people of God, to ratify in solemn manner the engagement bespoken between you. At the same time, you entreat the blessings of the church upon your proposal, as well as the earnest supplications of the faithful here present. Since you fully realize that what has been inspired and guided by the will of your Heavenly Father requires equally His grace to be brought to a happy fulfillment. We are confident that you have given serious and prayerful deliberation to your pledge of wedlock. Moreover, that you have sought counsel from the superiors whom God has placed over you. In the time that intervenes, you will prepare the sacrament of matrimony by a period of virtuous courtship, so that when the happy and blessed day arrives for you to give yourselves irrevocably to each other, you will have laid a sound spiritual foundation for long years of godly prosperity on earth and eventual blessedness together in the life to come. May the union you purpose one day to consummate as man and wife be found worthy to be in all truth a sacramental image and reality of the union of Christ and his beloved bride, the church. This grant thou who lives and reigns God forever and ever. Amen. Now we have the solemn promise. Clyden and Arishi will hold their right hands together. And first, Clyden will repeat the promise prayer, and then followed by Arishi. Kindly repeat after me. In the name of our Lord, In the name of our Lord, I am Clyden. promise that Promise that I will one day take you, I will one day take you, Arushi,
as my wife according to the ordinance of God and Holy Church. I will love you as myself. I will love you as myself. I will keep faith and loyalty to you, I will keep faith and loyal to you, and so in your necessities and so in your necessities aid and comfort you. Which things And that all that man ought to do unto his espoused, I promise to do unto you, and to keep by the faith that is in me. Now, Arishi will repeat the promise. And we repeat. In the name of our Lord, In the name of our Lord, I, Arushi Elizabeth Tommy, in the form and manner in the form and manner wherein you have promised yourself unto me, wherein you have promised yourself unto me, do declare and affirm do declare and affirm that I will one day that I will one day bind and oblige myself unto you, bind and oblige myself unto you, and will take you Cliven, as my husband, and all that you have pledged unto me, and all that you have pledged unto me, I promise to do and keep unto you by by the faith that is in me. the faith that is in me. I bear witness of your solemn proposal and declare you betrothed. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Now we have the blessing of the engagement ring. Our help is in the name of the Lord. He who made heaven and earth, O Lord, hear my prayer. let my prayer come unto you, The Lord be with you. and with your spirit. Let us pray. O God Almighty, creator and preserver of the human race, and the giver of everlasting salvation, deign to allow the Holy Spirit, the Counselor, to come with his blessings upon these rings. Through our Lord Jesus Christ, thy Son, who lives and reigns with thee in the unity of the Holy Spirit for endless ages. Amen. Amen. आशीष की हुई रोजलियां भी एक दूसरे को इनकी प्रार्थना जीवन की यादगारी में हम कली की तरफ से भेंट कर रहे हैं।
आइए हम सब खड़े हो जाइए। दैनिकों का धर्मसार। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा जगत में आए और हमारी प्रेम से जन्मे। उन्होंने पोंतियुस पिलातुस के शासनकाल में दुख भोगा और क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान हैं और जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। आइए हमारे निवेदन प्रभु के चरणों में समर्पित करने का समय है, विशेषकर जब हमारे बेटा क्लाइविन और बेटी आरुषि एक दूसरे के साथ विवाह संस्कार में आजीवन जीवन बिताने का प्रॉमिस हमारे बीच में किया है। हमारी सारी प्रार्थनाएं ईश्वर की तरफ इस हम उठाएंगे। हे परम कल्याणकारी पिता, यीशु के बलिदान द्वारा सभी पुरोहितों ने इस उपासना में सहभागिता प्राप्त की है। आप अपने सेवक हमारे संत पिता, धर्म अध्यक्षों एवं सभी पुरोहितों को अपनी पवित्र आत्मा से सदा अभियानित कर, ताकि यह विश्वासियों को अपनी सेवा द्वारा तेरे और निकट ला सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे सदा जीवंत ईश्वर, संसार के समस्त माता पिताओं के ऊपर अपनी कृपा दानों की वर्षा कर। तेरे वचन का पालन करते हुए सभी माता पिता अपने बच्चों को तेरे प्रेम में पढ़ना सिखाएं और अपने बच्चों के कोमल हृदय में तेरी प्रेम अग्नि प्रज्वलित करने की कृपा प्राप्त करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे दिव्य पिता, तेरे पुत्र ने अपनी युवावस्था की ऊर्जा को तेरे प्रेम की घोषणा करने में लगाया। संसार भर के युवक युवतियों को ऐसी कृपा प्रदान दे कि वे अपना जीवन मानव की सेवा करते हुए तुझे प्रसन्न करने में बिता सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे परम कल्याणकारी पिता, तेरा पुत्र जीवंत वचन है जो हमारा निर्माण करता है और हमें स्वस्थ रखता है। संसार भर के रोगियों को अपने वात्सल्य में स्मरण कर और यीशु के द्वारा उन्हें स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे दिव्य प्रकाश पुंज और समस्त प्रेम के स्रोत, हम आनंदित हृदयों से आरुषि और क्लाइविन को तेरे अनुग्रह के सिंहासन के समक्ष ले आते हैं। ऐसी कृपा प्रदान कर कि तेरे स्वर्गीय कृपा कुंड छलक उठे और इन दोनों का जीवन प्रेम से महकता रहे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, हम जैसे आपके सेवकों की प्रार्थनाएं आपके सामने हमने प्रस्तुत किया, हमारे दिल में ऐसी बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं इस समय जो हम मौखिक रूप से यहाँ प्रकट तो नहीं करें, हमारे दिल से आपकी तरफ उठ रही हैं। उन सारी प्रार्थनाओं को आप स्वीकार कीजिए और हमारे बेटा क्लाइविन और बेटी आरुषि को अपने आशीष और कृपाओं से भर दीजिए। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु मसीह के नाम पर, आमीन। भेंट का समय है, आप दोनों पीछे जाइए। माता पिता और जो भी लोग भेंट लेके आ रहे हैं सभी लोग बैठ जाइए। केवल परिवार के लोग पीछे जाएंगे, भेंट लेके आएंगे, उसके बाद बाकी लोग भेंट चढ़ाएंगे। तो गड्ढो आई ना वे लेनी पचड़ो तो भेंट देई ना वे लेनी। Hey
हे प्रभु, हमारा यह गान स्वीकार कर। तू ही विवाह का संस्थापक है, इसलिए इसका संरक्षक भी बने रहने की कृपा कर। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है। तूने प्रेम के मधुर जुए तथा शांति के अटूट बंधन से वैवाहिक विधान को जोड़ रखा है, ताकि पवित्र विवाह विशुद्ध तथा फलदायी प्रेम द्वारा पति पत्नी तेरे पुत्र पुत्रियों की संख्या बढ़ाए। हे प्रभु, तो अपने विधान तथा अपनी कृपा द्वारा मनुष्यों को जन्म देकर जगत की शोभा बढ़ाता और हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा बपतिस्मा में उनके नव जन्म से कलीसिया की वृद्धि करके इस दुगुनी अद्भुत योजना को पूर्ण करता है। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूतों और सब संतों के साथ मिलकर तेरा यशोगान करते हुए हम निरंतर एक स्वर से गाते हैं।
तो वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करें, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तो सभी को भी अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ता रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपा पूर्वक पवित्र कर दे, ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूखरिस्ट का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि हमें रक्त का कटोरा है, नवी और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्ति पर दुख हो तथा पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा पुनरागमन की बाट जोहते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवन और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया के भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर और रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा हमें जो उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर अमृत में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा हमको नित्य अनंत उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गिक आनंद का सौभाग्य बनाए। हमें इनकी सत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन की यह बलि समस्त संसार में शांति तथा कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष देवप्रसाद, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को
विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रहने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर, दया से द्रवित होकर तो अपनी सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहां कहीं भी हों अपने साथ एक बना ले। हमारे वृद्ध भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबों को भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक से उतार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। आइए हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे हमारे प्रभु ने हमें सिखाया है। सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हमें प्रति सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास में दृष्टि डाल
कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। इन्हें देखिए जो संसार के पाप कर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में आज बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, तो एक शब्द कर दे और मेरी आत्मा शुद्धि हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन।
ये तो नहीं गिला हे प्रभु, तूने विवाद को स्थापित किया है। इस बलिदान के सामर्थ्य से क्लाइविन और आरुषि पर अनुग्रह बरसाइए। पवित्र बंधन से जिनको तूने संयुक्त किया है और एक रोटी और एक कटोरे से तृप्त किया है, उन्हें ऐसी कृपा प्रदान कर कि वे प्रेम भाव से जीवन भी व्यतीत करें, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो, के साथ। विशेष आशीर्वाद के लिए सब लोग अपना सिर झुकाइए। शाश्वत पिता ईश्वर आपको पारस्परिक प्रेम संयुक्त रखें
क्रिस्त की शांति आप दोनों पर बनी रहें और आपके घर में सदा छाई रहें। आमीन। आपको संतान से आनंद तथा मित्रों से सांत्वना मिले और आप सब लोगों के साथ सच्ची शांति का अनुभव मिले। आमीन। आप संसार में ईश्वर के उदार प्रेम के साक्षी बने, तत्परता से दीन दुखियों की सेवा करें, ताकि वे एक दिन स्वर्ग के शाश्वत निवास में आपका स्वागत करें। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। अंतिम दिन से पहले हम फोटो लेंगे। पहले लाइव और आरसी के साथ सभी पुरोहित का एक फोटो रहेगा, फिर आपके माता पिताओं के साथ, पुरोहितों के साथ एक दूसरा फोटो दिखाएंगे। उसके बाद फिर आप लोग फोटो ले सकते हैं। मगर हमेशा याद रखना, हम मंदिर में हैं, सार्वजनिक स्थान पर नहीं है, इसलिए फोटो पोस्ट करते हुए खड़े नहीं रहना चाहिए। मंदिर के अंदर भक्ति भाव से खड़े रहो और फोटो ले लो और ईश्वर का भवन के लिए जो डिवोशन है, समर्पण है, उसे बनाए रखिए।
सामने इधर इधर सामने आंटी पकड़ लेना सामने पूरा हटा दो। अंकल सामने अंकल तीन बार तो मतलब देख ली रिकॉर्डिंग चालू होना कैमरा ले रहा है रिकॉर्डिंग बंद कर ली एक है ना स्टेज का फोटो, ये स्टेज का अपना ये पूरा ऑल्टर एरिया का फोटो है ना, सब निकलने के बाद में एक लेना जरूर से, ठीक है ना? भैया सामने इधर सामने ओके हाँ हाँ आपने दो चीज़ें बताओ कि बाकी कहीं ना करना होगा कहाँ देना होगा वहाँ के लिए बताओ मैंने घोड़ा के सामने सही है भैया बन सकेंगे सामने आराम से आ जाओ ना भैया आराम से थोड़ा सा
अंकिता मास्क माറ്റി ഇപ്പത്തേക്ക് ഒരു അല്ല ഒരിച്ചു कोई प्रॉब्लम नहीं अब स्टेज में ना प्रोग्राम ही है उसी में भी एक हमारे ग्रुप पे भी जाएगा आप खींच दोगे क्या इसमें? हाँ मैं इसे क्लिक करूँ हाँ ये मैं वो अनलॉक करके दे रही हूँ नहीं वो ഒരു പേര് ഒരു പാക്കറ്റ് എടുത്തു एक फोटो